तो आज हम लोग देखेंगे क्या चीज, लिपिड। एक नया टॉपिक है बायोमोलिकुल्स में। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दैट विल बी कंप्लीटेड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिपिड। तो सबसे पहले कि लिपिड एक्चुअली में जिसको हम नॉर्मली बोलचाल में अपने आस पड़ोस घर में हम लोग फैट बोल देते हैं, पर फैट और लिपिड देयर इज मेजर डिफरेंस। इन दोनों में मेजर डिफरेंस है, समझना है। तो जितना भी ऑयल है, वैक्स है, फैट है, इस सब का एक कंबाइंडली हम लोग कह सकते हैं क्या चीज, लिपिड। तो एक्चुअली में लिपिड टर्म, द फर्स्ट टर्म लिपिड वाज गिवन बाय ब्लोर। द टर्म लिपिड गिवन बाय ब्लोर, इट इज heterogeneous organic compound insoluble in water। पानी में यह अघुलनशील है, and soluble in other organic solvent। वह कौन सा सॉल्वेंट है जिसमें soluble है? लिपिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें soluble हो, बट वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो कुछ सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक, जैसे अल्कोहल, ईथर, ईस्टर, बेंजीन। इन सभी लिक्विड में ये जो लिपिड है वह क्या है, सोलुबल है, पर वाटर में यह इनसोलुबल होता है। एक्चुअली में लिपिड दैट विल बी हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। इसमें दो एंड होता है, हेड और टेल। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक। तो ये वाटर से दूर भागने की कोशिश रहेगा, अवे फ्रॉम द वाटर, बट हाइड्रोफिलिक एंड दैट आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल्स, इसलिए नाम पड़ गया हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक। इसको दूसरे तरीके से टेल भी कहेंगे। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर कि हेड कौन सा पार्ट है और टेल कौन सा पार्ट है। तो लिपिड इज हाईली वेरिएबल। लिपिड इज हाईली वेरिएबल कंपाउंड रेंजिंग फ्रॉम सिंपल ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड इज द सिंपल लिपिड टू हाईली कॉम्प्लेक्स गैंग्लियोसाइड एंड सेरिब्रोसाइड स्फिंगोमाइलिन। या काफी हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड होगा। तो इसका मतलब है लिपिड सिंपल फॉर्म से हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दैट विल बी एग्जिस्टेड। अगर अल्कोहल का रिएक्शन एसिड से हो तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज ईस्टर, जैसे CH3CH2OH, इथेनॉल। यह क्या है, इथेनॉल और एसिड, एसिटिक एसिड। अगर यह रिएक्शन करे और एक मॉलिक्यूल वाटर दैट विल बी रिमूव। अगर एक मॉलिक्यूल वाटर अलग हो तो इसका एसिड का H ग्रुप और अल्कोहल का OH ग्रुप ये रिएक्ट करके अगर वाटर निकल जाए तो कौन कंपाउंड बनेगा, CH3 CH2 COO CH3। ये कंपाउंड बना इथाइल एसीटेट। तो यह इथाइल एसीटेट किस तरह का कंपाउंड है, ईस्टर कंपाउंड। यहां पर ये ग्रुप है COO, यहां दोनों तरफ से R ग्रुप अगर जुटा हो तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ईस्टर कंपाउंड। यह कैसा है, जब कोई ईस्टर बनाए, पर कैसे, जब अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करेगा, डिहाइड्रेट होने के बाद क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा, दैट इज कॉल्ड ईस्टर कंपाउंड। तो यहां देख रहे हो डायग्राम में, ये जो ग्रुप है दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब यहां पर how many fatty acid? There are 3 molecules of fatty acid. R1 long chain of hydrocarbon, R2 and R3 long chain of hydrocarbon। इसमें कौन सा ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है। तो फैटी एसिड एक्चुअली क्या है, इट इज लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एसिडिक ग्रुप इज कॉल्ड फैटी एसिड। जब एसिड ग्लिसरॉल इज ए अल्कोहल OH ग्रुप
that will be present, यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसका OH ग्रुप और एसिड का हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेगा तो वाटर रिमूव होगा, तो एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम क्या होगा, ईस्टर कंपाउंड। तो एक्चुअली में ट्राइग्लिसराइड, CO कौन सा, यहां से अगर OH दैट विल बी रिमूव, ये अलग हो जाए, यहां से ये आपस में अलग हो जाए और इस तरह से 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो गया। तो यहां पर एक कैसे कंपाउंड बना, ईस्टर कंपाउंड। ये सब कैसा था, ईस्टर बॉन्ड, R1 R2 R3, और ये जो केमिकल जो बना, कंपाउंड जो बना, इसका नाम क्या है, ट्राइग्लिसराइड। यही कंपाउंड क्या है, दैट इज कॉल्ड लिपिड। तो लिपिड कैसा लिपिड है, इट इज सिंपल लिपिड, ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड react to forming a compound that is called triglyceride। तो एक सिंपल लिपिड का एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। तो इससे और ज्यादा हम लोग कॉम्प्लेक्स भी देखेंगे, पर यहाँ पर क्लासिफाई, पहले लिपिड क्या है, तो लिपिड इज द एक्चुअली ईस्टर कंपाउंड। तो लिपिड का क्लासिफिकेशन, कैटेगरी यानी क्लासिफिकेशन किया गया 3 ब्रॉडली ग्रुप में। किस बेसिस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, यानी लिपिड किस चीज से बना हुआ है, इसके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर लिपिड को ब्रॉडली 3 क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है, ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, ए सिंपल लिपिड, दूसरा क्या है, कंपाउंड या कंजुगेटेड लिपिड, एंड थर्ड इज द डिराइव्ड लिपिड। तो सिंपल लिपिड किसको कहा जाएगा, तो ऐसा लिपिड जिसका हाइड्रोलिसिस किया जाए, यानी वाटर ऐड किया जाए और हमें क्या मिले, अल्कोहल और फैटी एसिड मिले, तो ऐसे लिपिड को हम सिंपल लिपिड कहेंगे। तो सिंपल लिपिड क्या है, तो लिपिड ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड अल्कोहल एंड फैटी एसिड इज कॉल्ड सिंपल लिपिड। मैंने यहाँ पर फैट भी लिखा, ऑयल भी लिखा और वैक्स भी लिखा है। अब समझना सिर्फ इसको है कि फैट और लिपिड एंड वैक्स ये सब क्या है, सिंपल लिपिड। पर फैट में और लिपिड में क्या डिफरेंसेस है, क्या केमिकल कंपोजिशन में ऐसा क्या डिफरेंस है कि फैट को अलग किया गया और ऑयल को अलग किया गया, और वैक्स दैट इज आल्सो सेपरेटेड बट कम्स अंडर सिंपल लिपिड। तो अब हम यहां पर देखो, फैटी एसिड लिखा हुआ है और यहाँ अल्कोहल लिखा हुआ है। तो अल्कोहल में कौन सा, सिंपल अल्कोहल ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड के आधार पर फैट दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑयल। इस बात को समझना है, तो थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पहले फैटी एसिड किसको कहा जाएगा, तो ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन, यानी कार्बन हाइड्रोजन का लंबा चेन हो और उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुटा हुआ हो, तो ऐसे लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड फैटी एसिड। तो फैटी एसिड अगर लंबा कार्बन लॉन्ग चेन ऑफ, और इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुट गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन, वैलेंसी को 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो यहाँ पर अगर कार्बन का देखा जाए तो 2 वैलेंसी तो कार्बन से फुलफिल है, और 2 बच गया, वह किससे, हाइड्रोजन से जुट जाए। ऐसे यहाँ बाकी सब जगह वैसा ही चलेगा, यहाँ पर 3। तो ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो तो ऐसे लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप को फैटी एसिड कहेंगे, जो डिफिनेशन में लिखा है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज कॉल्ड फैटी। अब फैटी एसिड क्या है,
अब यहाँ पर मैंने फैटी एसिड को दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू, एक है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, देयर इज ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो ऐसे, और उसमें क्या फैटी एसिड तो है पर हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, सिंगल और सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक एटलीस्ट एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, बाकी तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा है, सिंगल है, अगर इस बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाए तो ऐसे हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। या अगर थ्री बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो यह भी अगर यहाँ पर न हो और एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कार्बन के बीच में, तो इसको क्या कहोगे, अनसैचुरेटेड। या दोनों हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और साथ में कार्बोनिल ग्रुप, तो ऐसे फैटी एसिड को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। अब बात को समझना है तो इसको क्या करें, लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। तो डिफिनेशन से क्लियर है कि व्हेन देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड, क्या हो, केवल सिंगल बॉन्ड हो प्रेजेंट इन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड, अगर लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच हैविंग आइदर डबल, या तो ट्रिपल बॉन्ड along with single bond in carbon atom is called unsaturated fatty acid। अब ये क्लियर है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। फिर दूसरी बात समझना जरूरी, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होगा, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, यह लिक्विड स्टेट में होगा। It found in liquid state at room temperature। यह यानी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अनसैचुरेटेड कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में, जबकि सैचुरेटेड वाला फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पर कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में। तो यहां पर क्या हो गया, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट एग्जिस्टेड एट सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले अगर इसको समझना जरूरी कि सैचुरेटेड किसको, अनसैचुरेटेड कर, अगर ये बात क्लियर हुआ तब हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस चीज को, फैट क्या है और ऑयल के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल को याद रखना है, पहला पाल्मिटिक एसिड को याद कर जाओ, पाल्मिटिक एसिड, एस्टेरिक एसिड, ये सैचुरेटेड है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा होगा, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड। और इसमें एग्जांपल लिनोलिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड, तो ये क्या है, आर्किडोनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पर देखा जाए, दैट एग्जिस्टेड इन लिक्विड फॉर्म, और ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होगा। तो अब हम देखेंगे फैट किसको कहोगे और ऑयल में क्या डिफरेंस है। तो अब क्लियर होगा बहुत आसानी से, फैट किसको कहोगे, ऐसा लिपिड जो सिंपल अल्कोहल कौन सा, ग्लिसरॉल क्या है, सिंपल अल्कोहल है। तो जब ग्लिसरॉल के साथ में सैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे पाल्मिटिक एसिड, एस्टेरिक एसिड, अगर ये जुट जाए सैचुरेटेड एसिड फैटी एसिड, तो ऐसे लिपिड को हम फैट कहेंगे। ग्लिसरॉल ट्राइग्लिसराइड किस तरह स्ट्रक्चर देखा है, अगर इसमें फैटी एसिड यानी CH2
14 है और CH3, तो यानी यहां पर देखो कितना कार्बन, यानी पाल्मिटिक एसिड इज ए लॉन्ग चेन, कितना टोटल 18 कार्बन, 14 यहां से एक 15 एक 16 कार्बन, तो 14 और 2 16। फिर अगर ऐसा भी हो जाए COCH2 होल 14 और CH3, फिर वैसा ही जुड़ जाए, तो 3 फैटी एसिड जुड़ रहा है, पर कैसा, सैचुरेटेड, ये सब कैसा है, सैचुरेटेड। तो ये क्या है, ट्राई पाल्मिटेट, तो ये कैसा है, ट्राई पाल्मिटेट, कैसे फॉर्म में होगा, यह कैसा है, फैट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कहां पर, रूम टेम्परेचर, सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर यहाँ फैट कब कहोगे, जब ग्लिसरॉल के साथ में अगर सब बॉन्ड दिखाया जाए वैलेंसी, तो ये ग्लिसरॉल वाला पार्ट और फैटी एसिड, यह कितना था, फैटी एसिड 1 2 and 3, अगर यह आपस में ध्यान रखना है कि अनसैचुरेटेड भी अगर एक भी हो, तब वह क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर सबको हम सैचुरेटेड दिखा दिए हैं। अगर इस ग्रुप को हम R मान ले, R2 मान ले और R3, इसमें से एक भी there is a single R group that is saturated और ये unsaturated हो, तब उसको हम कैटेगरी किसमें डालेंगे, फैट में डालोगे। तो ये हो गया फैट का एग्जाम्पल, क्लियर हो गया कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जब जुटे किससे, ग्लिसरॉल से, तो उसको कहेंगे फैट। देन आइल को समझो, बस यहां पर सिंपल लिपिड दैट मेड अप ऑफ सिंपल अल्कोहल एज ग्लिसरॉल, और सैचुरेटेड के जगह पर वर्ड सिर्फ क्या डाल दे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड, यहाँ सैचुरेटेड के जगह अनसैचुरेटेड डाल दे, तो यह क्या कहलाएगा, आयल। और आयल चूंकि अनसैचुरेटेड है, तो इस फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसका मतलब हो गया ऐसा लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पर अगर एग्जिस्ट करे लिक्विड फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहेंगे, आयल कहेंगे। तो हम समझते हैं कि ऑयल एंड फैट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कौन सा, तो लिनोलेनिक एसिड, ओलिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड जैसे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसमें यहाँ पर एक सिंगल डबल बॉन्ड दिखाया है। तो 14 16 17 80 और ये 19 कितना कार्बन वाला कंपाउंड है, सॉरी 18 कार्बन कंपाउंड, 18 कार्बन कंपाउंड वाला कौन सा है, लिनोलिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड जो है वह कितना कार्बन, 18 कार्बन, पर इसमें क्या है, डबल बॉन्ड। तो यह अगर फैटी एसिड कौन सा अनसैचुरेटेड हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, आयल कहेंगे। अब डेफिनेशन को देखो, पहले समझो, अगर जब कोई सिंपल लिपिड अल्कोहल से बने, पर अदर देन ग्लिसरॉल, हायर कोई अल्कोहल, ग्लिसरॉल न होकर के हायर अल्कोहल हो और फैटी एसिड से बने, तो ऐसे लिपिड को वैक्स कहेंगे। कौन सा अल्कोहल, मेरिसाइल पाल्मिटेट एंड फैटी एसिड से बना हो, तब उसको हम वैक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बी वैक्स, सिरोमिनस ग्लैंड, ये जो सिरोमिनस कान से जो चिपचिपा स्लिपरी सब्सटेंस मिलता है, उसको कहेंगे सिरोमिनस ग्लैंड से, तो बी वैक्स, तो वहां पर वैक्स होगा सिरोमिनस सिबेसियस। और हनी बी जो होता है, उसमें जो हाइव है, उसमें जो वैक्स होगा, उसको क्या कहेंगे, बी वैक्स। तीसरा 1 2 3 स्पर्मेटिड्स इन द व्हेल, तो समुद्र वाली मछली नहीं है, यह मैमल्स है, उसके स्पर्म में जो वैक्स होगा, स्पर्मेटिड्स, उस वैक्स को
किस ग्रुप में? स्पर्मेटिड, बी वैक्स एंड स्यूडोमोनास ग्लैंड आर द एग्जांपल ऑफ वैक्स। तो इस तरह से सिंपल लिपिड इंड होता है। इसके बाद हम चलेंगे कंपाउंड, दैट इज द बी ग्रुप, कंपाउंड लिपिड के बारे में। तो जब कभी कोई लिपिड अल्कोहल फैटी एसिड के अलावा कोई तीसरा कंपाउंड जैसे फॉस्फेट ग्रुप जुटा हो, अदर सब्सटेंसेस में फॉस्फेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, तो ऐसे लिपिड को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड लिपिड। प्रीवियस क्लास में आप लोग ने पढ़ चुका था सिंपल लिपिड, सिंपल, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंपाउंड। तो इस पॉइंट से बहुत ज्यादा क्लियर है कि ऐसा कोई लिपिड जो बना हुआ हो, किससे बना हुआ? अल्कोहल से, फैटी एसिड से एंड अदर सब्सटेंसेस, यानी अदर सब्सटेंस में हो सकता है क्या चीज? फॉस्फेट, तो फॉस्फोलिपिड, लिपिड के साथ क्या हो? कार्बोहाइड्रेट जुटा हो, तो ऐसे लिपिड को ग्लाइकोलिपिड, और लिपिड के साथ प्रोटीन जुटा हुआ हो तो ऐसे लिपिड्स को हम लोग लिपोप्रोटीन। तो इस आधार पर, किस आधार पर? तो मेनली अदर सब्सटेंसेस जुटा हुआ है किसके साथ में? लिपिड के साथ में। तो इस आधार पर हम लोग क्लासिफाई कर देंगे किसको? कंपाउंड लिपिड को। या इसको डिफिनेशन करना चाहोगे तो दूसरे लैंग्वेज में, लिपिड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस दैट यील्ड अल्कोहल, फैटी एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड कंपाउंड लिपिड। तो अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा जाता है वह फॉस्फोलिपिड, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है। अब हम इसको बताने वाले हैं कि फॉस्फोलिपिड क्या है। तो मैंने यहाँ एक पॉइंट लिखा है, फॉस्फोलिपिड इट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होगा वह खासकर कैसा होगा? फॉस्फोलिपिड। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, इस पॉइंट को याद रखना है, लेसिथिन एंड सेफेलिन आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड दैट फाउंड इन द पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द लिपिड। आखिर यह लेसिथिन का स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डाल दिया जाता है क्योंकि इसमें से कौन सा लेसिथिन है या कौन सा सेफेलिन है। तो देखते हैं हम लोग। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पहले भी हम बता चुके हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फोरिक एसिड। अब यहां से इसका H और इसका OH आपस में रिएक्ट कर लिया तो एक कंपाउंड बना, ग्लिसरॉल फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेटिडाइलिक एसिड इसका नाम हो गया। फॉस्फेटिडाइलिक एसिड के साथ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर फॉस्फेटिडाइलिक एसिड के साथ कोई भी नाइट्रोजनस बेस, खासकर कोलिन, सेरीन अगर जुटेगा तो क्या बनने वाला है? फॉस्फेटिडाइलिक एसिड के साथ में अगर क्या जुट जाए? कोलिन या सेफिलिन, तो क्या होगा? यहां पर जो कंपाउंड है यहां तक ये सब क्या कहलाएगा? कोलिन, और ये फॉस्फेटिडाइलिक एसिड। फॉस्फेटिडाइलिक एसिड के साथ में अगर कोलिन जुट गया, इसका क्या? OH ग्रुप और इसका H ग्रुप आपस में, तो ये बॉन्ड्स ऐसा दिखाई पड़ेगा। यहां से इससे जुट जाए तो अब ये क्या हो गया? लेसिथिन। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा लेसिथिन है। जब याद रखेगा फॉस्फेटिडाइलिक एसिड के साथ कोलिन अगर जुट जाए तो क्या बना? लेसिथिन। अगर यहाँ पर सेरीन अगर जुट गया, सेरीन का पल ये हो गया स्ट्रक्चर कोलिन का, कोलिन यहाँ पर है, ये वाला पार्ट कोलिन का, तो लेसिथिन। अब यहाँ पर क्या? सेरीन जोड़ने जा रहे हैं। कट कर दो कि छोड़ दो ना। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, फॉस्फेटिडाइलिक एसिड के साथ क्या जुट रहा है? फॉस्फेटिडाइलिक एसिड के साथ सेरीन जुट रहा है। एक मॉलिक्यूल वाटर यहां से हाइड्रोलाइज्ड हो जाए, निकल गया यहां से, तो इसमें बॉन्ड बन गया किसके बीच में? फॉस्फेट और इसका ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाया। अब यह जो फॉस्फेटिडाइलिक एसिड और सेरीन आपस में मिलकर के जो कंपाउंड बना उसी का नाम है सेफेलिन।
तो सेफेलिन क्लियर है। तो सेरीन और कोलिन वाला स्ट्रक्चर को याद रखना जरूरी, क्योंकि यही डायग्राम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बुक में दिया हुआ रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। सेफेलिन कब कहोगे? सेरीन जब जुड़ जाए फॉस्फेटिडिलिक एसिड के साथ तो इसका नाम हो जाएगा सेफेलिन। अगर कोलिन जुड़ जाए तो इसका नाम हो जाएगा लेसिथिन। सेकेंड, ग्लाइकोलिपिड। यहां से अब बोलेंगे ना, यहां से तब कट कर। ग्लाइकोलिपिड, द लिपिड दैट मेड अप ऑफ अल्कोहल, फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे लिपिड को क्या कहा जाएगा? ग्लाइकोलिपिड। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल सेरेब्रोसाइट, गैंग्लियोसाइट, ये दो एग्जाम्पल। ये कहां मिलेगा? दैट विल बी फाउंड इन द ब्रेन, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ब्रेन के किस पार्ट में? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में गैंग्लियोसाइट या सेरेब्रोसाइट्स, ये कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है? ग्लाइकोलिपिड का। सेरेब्रोसाइट किससे बना हुआ है? तो यहां देखो, अल्कोहल प्लस फैटी एसिड प्लस ग्लैक्टोज से बना हुआ है। ये चीज से क्या बना हुआ है? सेरेब्रोसाइट्स। गैंग्लियोसाइट किससे बना हुआ है? स्फिंगोमाइलिन प्लस फैटी एसिड प्लस ग्लैक्टोज से बना हुआ है। तो ये इस तरह से ग्लाइकोलिपिड का दो कॉमन एग्जांपल, सेरेब्रोसाइट, गैंग्लियोसाइट, दैट विल बी वेरी क्लियर। जब ऐसा कोई लिपिड जो अल्कोहल, फैटी एसिड और ग्लैक्टोज यानी कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ, तो ऐसे लिपिड को हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। मोस्ट कॉमन ये दो को याद रखना है। तो डिफिनेशन से थोड़ा पकड़ो। लिपिड, ग्लाइकोलिपिड, तो लिपिड दैट हैज अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस के रूप में यहां पर क्या है? तो प्रोटीन है। जब लिपिड के साथ प्रोटीन जुड़ जाए तो ऐसे लिपिड को लिपोप्रोटीन कहते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल, किलो माइक्रोन, वेरी हाई डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड, एल्बुमिन। ये जो है एग्जांपल किसका है? लिपोप्रोटीन का। तो लिपोप्रोटीन, जब ऐसा कोई प्रोटीन के साथ, लिपिड के साथ में प्रोटीन बाइंड हो जाए तो इसको क्या कहोगे? लिपोप्रोटीन। तो इस तरह से कंपाउंड लिपिड दैट विल बी कंप्लीटेड। अब हम लोग नेक्स्ट लिपिड है डिराइव्ड लिपिड, उस लिपिड को देखने जा रहे हैं। डिराइव्ड लिपिड किसको कहा जाएगा? तो एक्चुअली डिराइव्ड लिपिड है सिंपल लिपिड का डिराइव्ड उसका फॉर्म हो, या फिर डिराइव्ड लिपिड, सिंपल लिपिड और डिराइव्ड लिपिड के फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे? डिराइव्ड। एस्टेरॉल is the most common example of the derived lipid and second is the prostaglandin. एस्टेरॉल एक्चुअली में क्या है? एस्टेरॉल इट हैज बेसिक रिंग स्ट्रक्चर। इसमें 4 रिंग स्ट्रक्चर होगा जिसका कॉमन नेम कह सकते हो साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। ये बेसिक है एस्टेरॉल का। जैसे कोलेस्ट्रॉल, एग्जाम्पल पकड़ो, कोलेस्ट्रॉल, आर्गेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, ये सब का सब क्या है? एस्टेरॉल है, एस्टेरॉइड कंपाउंड है। तो सिंपल एक कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर को देखना जरूरी है, इसको याद कर लेना है। क्यों करना है? यही बुक में डाला हुआ है। पूछ देगा कि सिंपल स्ट्रक्चर है या कोलेस्ट्रॉल है कि टेस्टोस्टेरोन है या आर्गेस्ट्रॉल है। तो हम एक ड्रॉ करने जा रहे हैं, क्योंकि साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग यह कैसा है? यह जो स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। जहां जहां ये सिंगल ऐसे बॉन्ड दिखा हुआ है तो वहां पर CH3 होगा, CH3 होगा, CH3 होगा, CH2, CH2 और यहां पर लास्ट में CH3। ये सब बता रहा है CH3 जहां पर सिंगल ओपन टाइप का है। और यही है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो इस तरह से डिराइव्ड लिपिड में एक तो हो गया कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल का अगर बॉडी में जमा होने लगे तो क्या होगा?
अथेरोस्क्लेरोसिस। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, डिपोजिशन ऑफ cholesterol in blood vessel leads to a stiffening of the blood vessel called atherosclerosis. It is essential, कोलेस्ट्रॉल का जरूरी है किसके लिए, विटामिन डी के लिए। It is essential, विटामिन डी के बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ध्यान रखना है, ये याद करके रखना है बच्चे को। देन देखेंगे लास्ट में प्रोस्टोग्लैंडिन। अब इस बात को समझना जरूरी है। प्रोस्टोग्लैंडिन एक्चुअली में यह भी क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, जिसका जरूरी कहां पड़ेगा, खास करके देखो, इट इज एसेंशियल फॉर सेमाइनल प्लाज्मा। मेल में सेमाइनल प्लाज्मा जो कंटेंट है उसमें प्रोस्टोग्लैंडिन, मेंस्ट्रुअल फ्लो कंटेंट, मेंस्ट्रुअल फ्लो कंटेंट में भी प्रोस्टोग्लैंडिन, या इसका काम क्या है, वेसो कंस्ट्रिक्टर और वेसो डायलेटर। कंस्ट्रिक्टर का मतलब है ब्लड प्रेशर बढ़ाना, और ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हो तो उसको घटाने का, दोनों का काम ये एंटागोनिस्टिक फंक्शन है। किसके, ब्लड वेसल को के ल्यूमेन को बढ़ा भी दे और घटा भी दे, दोनों ही काम करेगा प्रोस्टोग्लैंडिन। इस तरह से लिपिड दैट विल बी कंप्लीटेड।